हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एस सी ने यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी की है। ये भर्ती विज्ञापन रहने वाला है दोस्तों। तो 2 जून को ये विज्ञापन जो है कि जारी किया गया लेट नाइट, और 2 जून से ही यहाँ पर जो है कि विज्ञापन प्रकाशन तिथि आप देख पा रहे होंगे। और क्या ये पूरी भर्ती रहने वाली है दोस्तों, और किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ इस वीडियो के दौरान जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो अगर वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे एजुकेशन रिलेटेड और ऐसे ही टॉप इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलते हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पे 9 जून से रखी गई है। उससे पहले आपको ये बता दें दोस्तों कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दोस्तों राज्य जिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के रिक्त पदों पर यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की गई है, यानी कि भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो काफ़ी लंबे विवाद के बाद दोस्तों ये भर्ती आई है, और यहाँ पे विज्ञापन प्रकाशन तिथि 2 जून, और आवेदन आप यहाँ पे 9 जून से कर पाएंगे, यानी कि फॉर्म अप्लाई 9 जून से आप कर पाएंगे इस भर्ती के लिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 3 जुलाई तक रखी गई है, यानी कि 3 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। अगर आपके आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो सुधार के लिए आपको 6 जुलाई से 8 जुलाई तक का समय यहाँ पे दिया जा रहा है। और लिखित परीक्षा की यहाँ पे निर्धारित तिथि अक्टूबर 2025 रखी गई है, यानी कि अक्टूबर में आपका जो है कि पेपर कराया जाएगा। बाकी तिथि यहाँ पे अभी निर्धारित नहीं की गई है। बाकी पदों का विवरण आप इस प्रकार से देख देख सकते हैं कि अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखंड, तो एक पद यहाँ पे रहने वाला है। न्यायिक सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखंड, 2 पद इसमें रहने वाले हैं। सामान्य सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखंड, तो एक पद इसमें भी रहने वाला है। अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नैनीताल, तो एक पद इसमें भी रहने वाला है। सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखंड, तो 19 पद इसमें रहने वाले हैं। टोटल 24 पदों पे ये वैकेंसी है। उसके अलावा अध्यक्ष का यहाँ पर एक पद दोस्तों आरक्षित है। आप देख सकते हैं, सॉरी, ये 24 पदों पे वैकेंसी रहने वाली हैं, और 24 पदों का क्रमवार हम जानेंगे दोस्तों यहाँ पे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है। तो पहले हम देख लेते हैं दोस्तों अध्यक्ष के लिए। तो अध्यक्ष के लिए आप देख सकते हैं कि पद नाम अध्यक्ष, और श्रेणी यहाँ पे अनारक्षित, यानी कि जनरल के लिए ये पद है दोस्तों, जनरल के खाते में है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपका जो है कि आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, बाकी आप जनरल के खाते से इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वेतनमान की बात करें तो राज्य राज्य आयोग का अध्यक्ष राज्य के उच्च न्यायालय के पीठसीन न्यायाधीश को अनुदेय वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त होंगे। तो जितनी वेतन न्यायिक पीठसीन न्यायाधीश को प्राप्त होती है उसी प्रकार से आपको प्राप्त होगी। उसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई ऐसा व्यक्ति जो पेंशन भोगी है के वेतन में उसके द्वारा अहिरित पेंशन की शकल राशि की कटौती की जाएगी, यानी कि जितनी पेंशन आपको मिलती है उसकी कटौती की जाएगी अगर आप पेंशनधारी हैं तो। आयु की सीमा यहाँ पे बताया गया है कि अधिकतम 67 वर्ष, यानी कि आप 67 से कम हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। पद का स्वरूप यहाँ पे स्थायी बताया गया है, अधिकतम 4 वर्ष की आपकी जॉब रहने वाली है। तो यहाँ पे अर्हताएं जो बताई गई है वो बताई गई है, कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय या न्यायाधीश ना हो अथवा ना रहा हो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त के लिए अहर नहीं है, यानी कि इसमें आपका न्यायाधीश होना इम्पोर्टेंट है, तभी आपको अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये इसके लिए अहर्ता है दोस्तों, अनिवार्य अहर्ता। अब है न्यायिक सदस्य, तो 2 पद न्यायिक सदस्य में रहने वाले हैं। और वेतनमान की बात करें तो यहाँ पे भी राज्य आयोग द्वारा सदस्य राज्य सरकार के अपर सचिव के वेतन के न्यूनतम स्तर के वेतन तथा उस अधिकारी को अनुदेय अनुमेय अन्य भत्तों के बराबर यहाँ पे वेतन प्राप्त
करेगा। दूसरा है कि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई ऐसा व्यक्ति जो पेंशन भोगी है, सेम वही है दोस्तों कि पेंशन की कटौती यहाँ पे की जाएगी। अगला है कि सदस्यों के वेतन में 3% की दर से वार्षिक अ, उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी, यानी कि 3% की दर से आपकी जो है कि इंक्रीजमेंट की जाएगी। आयु सीमा यहाँ पे निर्धारित की गई है 40 वर्ष से 65 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए और 4 वर्ष का इसमें अधिकतम कार्यकाल रहेगा आपका भी। उसके बाद अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इसमें भी मांगी गई है कि किसी जिला न्यायालय के पीठ सेन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम 10 वर्ष का अनुभव आपको होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगला जो पद रहने वाला है सामान्य सदस्य, तो एक पद इसमें रहने वाला है और इसमें भी दोस्तों सेम उसी प्रकार से वेतन के बारे में बताया गया है और सेम वही शर्तें रहने वाली है। 40 से 65 इसमें भी एज लिमिट मांगी गई है और 4 वर्ष का इसमें कार्यकाल आपका रहने वाला है। बाकी अर्हता देख लेते हैं कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और योग्यता। उसके बाद है सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले में विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता हो, तो आप जो है कि सामान्य सदस्य के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतन की बात करें दोस्तों तो सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि लगभग 1,47,000 से यहाँ पे वेतन स्टार्ट होता है, यानी कि एक अच्छे लेवल की ये जॉब है। 1,47,000 से आपकी जो है कि वेतनमान आपका स्टार्ट होगा, आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। अगला है अध्यक्ष, तो अध्यक्ष के पद पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पद अध्यक्ष का रहने वाला है और सेम उसी प्रकार से यहाँ पे बाकी चीज़ें आपको मांगी गई हैं और वेतनमान यहाँ पे आपको अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्तों का हकदार होगा जो किसी जिला न्यायालय को अतिकाल वेतन में अनुदेय है। तो वेतन के लिए यहाँ पर बराबर बताया गया है, यानी कि वेतन डायरेक्टली आपको नहीं बताया गया है कि कितना है। बाकी किसी प्रकार का डाउट आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 65 वर्ष इसमें भी अधिकतम आयु रखी गई है और 4 साल का कार्यकाल इसमें भी रखा गया है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो कोई व्यक्ति जो जिला न्यायालय न्यायाधीश ना रहा हो, सेम वही चीज़ इसमें भी मांगी गई है, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, यानी कि न्यायाधीश ही इसमें मांगा गया है। उसके बाद है सदस्य के जो 19 पद हैं, सदस्य के 19 पद हैं तो उसमें वेतनमान की बात यहाँ पे की गई है कि सदस्य राज्य सरकार के किसी उप सचिव के वेतनमान के न्यूनतम स्तर के वेतन तथा उस अधिकारी को अनुदेय अन्य भत्तों के बराबर वेतन प्राप्त करेगा। तो उसी प्रकार है कि पेंशन अगर आपको मिलती है तो कटौती की जाएगी और 3% की दर से प्रति वर्ष आपकी वेतन वृद्धि की जाएगी। तो आयु सीमा 35 से 65 वर्ष इसमें मांगी गई है, सबसे कम आयु इसी में मांगी गई है 35 वर्ष कम से कम। उसके बाद है पद का स्वरूप आपका स्थायी रहेगा 4 वर्ष अधिकतम, यानी कि 4 वर्षों की आपकी जॉब अवधि रहेगी। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो और क्षमतावान, निष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक सेवा मामले में प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त प्रबंधन, यांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य और औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता हो, तो ये इसके लिए अनिवार्य अर्हता दी गई है। उसके बाद अन्य भी चीज़ें यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। विषय भी यहाँ पे बताए गए हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपकी परीक्षा होगी, अधिकतम 100 अंक रहेंगे और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो यहाँ पे 100 अंकों की परीक्षा और 3 घंटे का समय, और साक्षात्कार जो आपका होगा वो 50 नंबर का होगा, यानी कि 3 उस स्टेप्स में आपका चयन किया जाएगा। फर्स्ट प्रश्न, सेकंड प्रश्न पत्र, यानी कि 2 पेपर और 1 साक्षात्कार। तो ये यहाँ पे दिया गया है। बाकी आवेदन करने से पूर्व आप ज़रूर से ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे OMR सीट पे जो है कि आपकी परीक्षा कराई जाएगी। बाकी ये सारी चीज़ें आप आवेदन करने से पूर्व एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। तो अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा, तो यहाँ पे अनारक्षित समस्त, यानी कि कोई रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे नहीं है, तो सबके लिए 300 रुपये फीस यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो 300 रुपये फीस
यहाँ पे रहने वाली है और 5 स्टेप्स में आप फॉर्म यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। तो जैसे ही इसके आवेदन प्रारंभ होंगे हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। बाकी आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से यहाँ पे की जाएगी। उसके अलावा किसी प्रकार का डाउट अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बिकॉज हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नॉलेजेबल वीडियो आते रहते हैं।